Hey, hello everyone. Welcome back to Fun with Science Discipline once again. So here we will going to discuss about blood vessels, right? So blood vessels. What is blood vessels? Basically, in our human body, we need to transport our blood from different body parts. So for that, we need some vessels which pass out throughout our body. So for this, arteries, veins, and capillaries are present inside our body. First, we will going to discuss about arteries. What is arteries? Arteries are the blood vessels which contain oxygenated blood. Yes, it contains oxygen-rich blood, and the second point is it transport blood from heart to different body parts. Just remember this word. It transport blood from heart to different body parts because its blood pressure is very high. That's why its need to get thick. So that's why its walls are very thick. क्योंकि अगर आर्टरीज की वॉल्स थिक नहीं होगी सो मे बी इट विल रप्चर, एंड अगर ये एक बार रप्चर हो गई तो ब्लड के फ्लो को हम नहीं रोक सकते. मे बी दैट पर्सन विल बी सफर फ्रॉम हेमोरेज. हेमोरेज मीन्स when we are unable to stop the flow of blood. ठीक है, तो आर्टरीज में आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स द ब्लड विच हैज़ अ रिच ऑक्सीजन. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है बिकॉज आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है. थर्ड, आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? यस, हार्ट से लेकर बाकी सभी ऑर्गन्स तक. ठीक है, तो ये आर्टरीज के बारे में था. नाउ इफ़ वी टॉकिंग अबाउट वेन्स. वेन्स क्या करती हैं? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स द ब्लड विच हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, सो जो वेन्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? वेन्स हमारे ऑर्गन से वेस्ट की फॉर्म में ब्लड को लेती हैं, जो ब्लड यूज़ हो चुका होता है उसको कलेक्ट करती हैं एंड उसको हार्ट के पास पहुंचाती हैं. राइट, तो आर्टरीज ने क्या किया था? हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाया था, एंड वेन्स ने सभी बॉडी पार्ट से लेकर हमारे हार्ट के पास ब्लड को वापस पहुंचाया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ आर्टरीज एंड वेन्स में. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वेन एवर यू गिव योर ब्लड फॉर ब्लड सैंपल फॉर टेस्ट योर ब्लड, ओके, तो जो ब्लड लेते हैं वो ब्लूइश कलर की जो वेसल होती है वहाँ से लेते हैं. येस, दैट इज़ वेन. ठीक है, वो वेन से कलेक्ट किया जाता है ब्लड, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज होती है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं होती, वो इन डेप्थ होती है हमारी स्किन के, क्योंकि उनमें ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है. तो जो हमारी विजिबल वेसल्स होती हैं वो सभी वेन्स होती हैं जो ब्लूइश कलर की होती हैं. इनका ब्लूइश कलर का होने का भी एक रीज़न है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है. लेकिन अगर हम अपनी आर्टरीज़ की बात करें सो दे आर जस्ट ब्राइट रेड इन कलर, बिकॉज उनमें जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ब्राइट रेड या फिर थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है रेड. इट डिपेंड्स ऑन हीमोग्लोबिन. जिस पर्सन में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ज़्यादा थिक होता है एंड उसकी जो शेड है वो थोड़ी डार्क रेड होती है. ठीक है, जिसको हम हिंदी में मेहरून भी बोलते हैं. नाउ इफ़ वी टॉकिंग अबाउट कैपिलरीज, सो कैपिलरीज क्या होती है? अगर बॉडी में आर्टरीज और वेन्स है तो कैपिलरीज की क्या नीड है? Actually, in our body there are many small body parts in that arteries and veins are unable to go, that just like our fingers. Okay, तो वहाँ क्या होता है? जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी ब्लड वेसल्स जो ईजिली वहाँ तक पहुँच पाती है, बिकॉज आर ऑल बॉडी पार्ट्स नीड ऑक्सीनेटेड ब्लड टू गेट रेस्पायर and have minerals also. You all know blood transport minerals, food, vitamins, all the things to different body parts. So our all body parts need to grow, need to get developed, need to maintain themselves. So for that they need blood, and the blood will be flow through capillaries in them. ठीक है, तो जो